नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और अब वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किस तरह गर्मी का मौसम कहर बरसाते हुए अपना रंग दिखा रहा है और कैसे महाराष्ट्र में अमित शाह की सभा में लू लगने के चलते 11 लोगों की मौत हो गई। साथ ही देखेंगे कि कहां फरार है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बेगम और अंत में देखेंगे कि बिना शादी अपने प्रेगनेंसी की न्यूज देने के बाद इलियाना डिक्रूज के फैंस का कैसा है रिएक्शन। लेकिन इन सभी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश का पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खुला। सीईओ टिम कुक ने पहली फ्लैगशिप स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग। पहले तेल के दम पर अब रूबल के दम पर राज करेगा भारतीय रुपया। चीन युवान की भी तोड़ेगा कमर। सनराइज हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच कड़ी टक्कर आज। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। खुद को हाइब्रिड किड मानती है पलक तिवारी, मां से तुलना पर बोली ऐसा होना उनका अपमान है। ये तो थी हेडलाइंस। अब आइए खबर देखते हैं विस्तार से। अप्रैल का महीना अपने आखिरी दौर में है और गर्मी का सितम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी कहर बन के टूट रही है। मौसम विभाग ने आज यानी 18 अप्रैल के लिए 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ ही देश के कई शहरों में तापमान में भी भारी बढ़त दर्ज की जा सकती है। आलम यह है कि अधिकतम पारा 40 डिग्री के पार पहुंच जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी के यमन में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देश के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। इसमें महाराष्ट्र के कई शहर शामिल हैं। पिछले दिनों कई राज्यों में सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बिहार में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो पंजाब, उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाके, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी 3 से 5 डिग्री तक के तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा गुजरात, तेलंगाना, पौंडीचेरी, राजस्थान, अंडमान निकोबार में 2 से 3 डिग्री सामान्य से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। आईएमडी के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद में भी बिजली के साथ आंधी तूफान के आसार हैं। दरअसल 16 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में करोड़ों की लागत में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। लेकिन गर्मी के चलते यहां का तापमान 48 डिग्री था, जिसके चलते कार्यक्रम में आई हुई जनता की हालत खराब होने लगी और लोग बेहोश होने लगे। आम जनता की हीट वेव के चलते मौत भी होने लगी। अब विपक्ष और बाकी पार्टियों ने बीजेपी को घेरे में लिया है और इस बात का विरोध कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा समाज सुधारक अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के बाद रविवार को लू से 11 लोगों की मौत हो गई। 4 दर्जन से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य लोग रविवार देर शाम नवी मुंबई के एमजीएम अस्पताल में भर्ती लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, ये सबसे असंवेदनशील सरकार है। उन्होंने इस त्रासदी के लिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने भारी जनहानि का दुख व्यक्त किया। रविवार दोपहर करीब 3 घंटे तक चले समारोह में कई लोगों को भीषण गर्मी से बचने के लिए स्कार्फ, टोपी, छाता, रुमाल, दुपट्टा आदि का सहारा लेते हुए देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने नेताओं से त्रासदी का राजनीतिकरण न करने की अपील की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की है। गौरतलब है कि कार्यक्रम में पहुंचने के लिए लाखों की संख्या में लोग आए थे। रायगढ़ जिला के कलेक्ट्रेट ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान 11 लोगों की लू से मौत हो गई है। कार्यक्रम स्थल पर 2 टेंट लगाए गए थे,
जिसमें करीब 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन ये इंतजाम भीड़ के हिसाब से अपर्याप्त साबित हुआ। बताया जा रहा है कि हजारों लोग करीब 6 घंटों तक धूप में खड़े रहे। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही ये सवाल पूछा जा रहा है कि अतीक और अशरफ जब जेल में थे तो उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग किसने की। इस प्लानिंग के पीछे थी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता ने ही उमेश पाल की हत्या के लिए शूटर्स को पैसे दिए और जब हत्याकांड के बाद बेटे असद का नाम सामने आया तो उसे बचाने की पूरी प्लानिंग भी शाइस्ता ने की। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या हुई, जिसके बाद एक नाम सामने आया जो अभी तक अतीक के आवरण में छिपा हुआ था। वो नाम है शाइस्ता परवीन, पहचान अतीक अहमद की पत्नी। उमेश पाल की हत्या के बाद कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली। इन्हीं के आधार पर ये सवाल शुरू हुए कि अगर अतीक और अशरफ जेल में हैं तो उमेश हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है। जब जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के लिए शाइस्ता ने ही शूटर्स को पैसे दिए थे। जांच आगे बढ़ती उसके पहले ही असद का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया, जिसमें वो उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहा और इसके बाद शाइस्ता अंडरग्राउंड हो गई और असद को बचाने की प्लानिंग बनाने लगी। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि असद को छिपाने के लिए जब शाइस्ता ने पैसों की ज़रूरत बताई तो अतीक के कहने पर लखनऊ के बिल्डर मुस्लिम खान ने शाइस्ता को 80 लाख रुपए पहुंचवाए। इसके बाद पुलिस ने शाइस्ता परवीन के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया और उसमें 13 लोगों को आरोपित बनाया। इसके बाद शाइस्ता परवीन पर इनाम राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई, लेकिन ना ही शाइस्ता का पता चल पाया और ना ही पुलिस उस तक पहुंच पाई। ये भी कहा जा रहा है कि अपनी सियासी पहुंच के चलते शाइस्ता पुलिस की पहुंच से बाहर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैंस को खुशखबरी दी है, जिसके बाद यूजर्स एक्ट्रेस से तरह तरह के सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट जगत की जानी मानी एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने शादी करने से पहले ही प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके बाद अब वो सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है। इलियाना डिक्रूज अपनी फिल्मों के साथ साथ सोशल मीडिया पर पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं। इसी बीच इलियाना डिक्रूज ने एक पोस्ट शेयर की है, जिसे देखने के बाद उनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। इलियाना डिक्रूज ने एक टी शर्ट की फोटो शेयर की है। इस टी शर्ट पर लिखा है एंड सो द एडवेंचर बिगिंस। इस तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है। इलियाना डिक्रूज ने इस तस्वीर के द्वारा इंस्टाग्राम पर प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी है। इस खबर को जानने के बाद एक्ट्रेस के फैंस गदगद हो गए। एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने शादी करने से पहले ही प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी। कोई एक्ट्रेस से बच्चे के पिता के बारे में पूछता हुआ नजर आया तो किसी ने एक्ट्रेस से पूछा कि आप शादीशुदा हैं क्या। इसके अलावा भी कई यूजर्स इलियाना डिक्रूज से सवाल करते दिखाई दिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।